हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्रोशिया का एक बहुत ही क्यूट सा ब्रेसलेट का पैटर्न वर्क करना बताएंगे। एक्चुअली हमारे पास सभी इस ब्रेसलेट की एक भी पीस अवेलेबल नहीं है, हमारे सारे पीसेस सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो हम उसकी पिक आप लोग के लिए मेंशन कर रहे हैं। पिक में आप लोग इसका लुक देख सकते हैं। इसे हमने डिफरेंट कलर्स में रेडी किया हुआ है। बहुत ही क्यूट सा पैटर्न है ये एंड बहुत ही इजी है। बहुत मिनिमम टाइम में ये रेडी भी हो जाता है। देखिए, इस पैटर्न पे वर्क करने के लिए हम ये थ्रेड यूज करेंगे। ये हमारा पर्ल कॉटन थ्रेड है एंकर का। इसकी थिकनेस मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसके लिए हुक साइज हम यूज कर रहे हैं 0.75 mm। देखिए, इसके अंदर हमें नीड होगी इस तरीके की ब्रेसलेट चेन्स की। आप किसी भी डिजाइन की चेन्स ले सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि थोड़े इस टाइप के बिग होल्स की चेन्स लीजिएगा। एंड इस तरीके की पर्ल की नॉर्मल वाइट पर्ल्स हैं ये। हेड पिन की जगह आप बॉल पिन का यूज भी कर सकते हैं। एक क्यूट बटरफ्लाई चार्म, ये ऑप्शनल है। स्टिफनर, कटर एंड प्लायर, स्मॉल साइज की जंप रिंग। देखिए, बस बहुत ही लेस मटेरियल के साथ ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत रेडी होता है। देखिए, सबसे पहले हम अपना थ्रेड वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें फ्लावर का पैटर्न रेडी करना होगा। इस तरीके से एक मैजिक रिंग का वर्क करें। इस मैजिक रिंग में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, टोटल हमें 5 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। मैजिक रिंग को इस तरीके से क्लोज कर लें, टाइटली पुल करें। अब यहां से देखिए, हमें जो हमारी ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है स्टार्टिंग की, इस पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। नेक्स्ट रो वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें 2 चेन्स लेनी होगी एंड जो हमारी सेम स्टिच है जहां हमने स्लिप स्टिच किया है, इस पे हम डबल क्रोशिया का वर्क करेंगे। देन अगेन वर्क ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, ट्रिपल क्रोशिया में हमने 2 टाइम थ्रेड को हुक पे लिया है। अब इसी सेम स्पेस पे ही हम ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करेंगे। वन चेन लेंगे। अब ये जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया की स्टिच है, इसके टॉप की 2 स्टिचेस पे हम देखिए स्लिप स्टिच करेंगे लाइक अ मिनी पिकॉट वर्क। अब देखिए, इसी सेम स्पेस पे ही जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, अगेन हम डबल क्रोशिया लेंगे। सॉरी, टू की चेन लेंगे। अब नेक्स्ट स्पेस पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, हमारे फ्लावर की एक पेटल ये रेडी हो गई है। नेक्स्ट पेटल के लिए 2 की चेन लेंगे। सेम स्पेस पे ही जहां हमने स्लिप स्टिच किया है, वर्क डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया,
1 chain, work slip stitch at the top of the 2 stitches of triple crochet, again work double crochet, 2 key chain, join with the slip stitch in the next stitch. हमारी सेकंड फ्लावर पैटर्न रेडी हो गई है। देखिए इसी तरीके से हमें टोटल 5 फ्लावर पेटल्स ये रेडी करनी होंगी। ये देखिए हमारी 5 पेटल्स रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से थ्रेड को लास्ट में ज्वाइन कर लिया है। अब इस थ्रेड को हम देखिए कट कर देंगे। जो हमारा मैजिक रिंग वाला सेंटर का थ्रेड है इसे भी पुल कर दें जिससे कि ये होल क्लोज हो जाए सेंटर का। अब देखिए फैब्रिक ग्लू लेंगे, यहाँ जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इसको हल्का से बस ग्लू करके चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से कट कर लें। इसको ड्राई होने दें। अब देखिए इस तरीके से स्टिफनर ले लें, ब्रश ले लें। देखिए आप ब्रश की जगह डायरेक्ट फिंगर से भी वर्क इसका कर सकते हैं। स्टिफनर को पहले हल्का सा सेट कर लें। अब इन फ्लावर के पेटल्स पे देखिए हमें इस तरीके से स्टिफनर करना होगा। स्टिफनर को ज्यादा पतला ना करें, हल्का सा गाढ़ा ही रखें। अब देखिए फिंगर की हेल्प से इसकी पेटल्स की शेप को सेट करें। अब अपना हुक ले लें। हुक को देखिए एक एक पेटल पे इस तरीके से हमें प्रेस करना होगा एंड प्रेस करके एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना होगा। इससे इसकी शेप प्रॉपर सेट हो जाएगी। सेंटर में इस तरीके से करें, इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा करके शेप दें। अगर आपको कहीं स्टिफनर की नीड लगे तो आप हल्का सा स्टिफनर कर सकते हैं। अब इसको ड्राई होने दें। देखिए जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम अपना नेक्स्ट वर्क कर लेते हैं। इस तरीके की पर्ल लें, हेड पिन लें, इसको पर्ल में कर लें। अब देखिए हेड पिन को अब इस तरीके से बेंड कर दें लाइक दिस। अब यहां से जो देखिए एक्स्ट्रा वायर है इसको कट कर दें। अब इसको इस तरीके से देखिए आपको शेप देनी होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी शेप कितनी परफेक्ट आई है। इसकी देखिए टोटल हमें 5 पीसेस रेडी करने होंगे। इस तरीके से 5 पीसेस इसके रेडी कर लें। ये फ्लावर हमारा ड्राई हो गया। अब हम इस पे अपना नेक्स्ट वर्क करेंगे। हेड पिन ले लें,
पढ़ लें। इस तरीके से इसके सेंटर होल पे इस तरीके से पर्ल डाल दें। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटर पे ही आना चाहिए। हेड पिन को इस तरीके से बेंड कर दें। यहां से एक्स्ट्रा पिन को कट कर दें। अब इस तरीके से देखिए इसे शेप दें। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी परफेक्ट आई है। इसके टोटल देखिए 6 पीसेस रेडी करने होंगे, जो कि हमने रेडी करके रखे हैं। आप अपने 6 पीसेस इसके रेडी कर लें। अब देखिए हमें अपने इन सब पार्ट्स को ब्रेसलेट चेन्स पे असेंबल करना होगा। इस तरीके से अपनी ब्रेसलेट चेन ले लें। यहां से देखिए जितना आप इसमें रखना चाहें इसे लटकने के लिए उतना आप स्किप करें। सबसे पहले देखिए हम इसमें जंप रिंग ले लेते हैं। जंप रिंग हमने छोटे साइज की ही ली है, ज्यादा बड़े साइज की जंप रिंग ना लें। इस तरीके से ओपन कर ले जंप रिंग को। देखिए ये हमारी 20 चेन है। इस पे हम अपनी ये जंप रिंग को अटैच करेंगे। फ्लावर लेंगे, जंप रिंग में फ्लावर को अटैच कर दें। जंप रिंग को क्लोज कर दें। एक फ्लावर हमारा इस पे अटैच हो गया है। अब यहां से देखिए 2 चेन्स को स्किप करेंगे। थर्ड वन चेन है हमारी, इस पे हमें पर्ल अटैच करनी होगी। देखिए पर्ल अटैच करने के लिए हम जंप रिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट इसको ओपन करके ये देखिए इस तरीके से इसको हमने अटैच कर दिया है। अब यहां से इसको क्लोज करें एंड इसकी शेप को इस तरीके से सेट कर दें। देखिए इसी तरीके से हमें 2 को स्किप करते हुए इस पे अटैच करना होगा। मैं एक और आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जंप रिंग लें, इसको ओपन कर लें। थर्ड वन पे हमने जंप रिंग अटैच कर दी है। इस पे फ्लावर अटैच कर लें। देखिए हम 2 स्पेसेस ले रहे हैं अपनी चेन्स के होल के अकॉर्डिंग। अगर आपके चेन्स के होल छोटे हैं तो आप 3, 4, 5 जितना भी स्पेस आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। अगेन 2 को स्किप करके थर्ड वन पे देखिए हमें पर्ल अटैच करनी होगी। इस तरीके से ये आएगा। ऐसे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस पे प्रॉपर अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स देखिए यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे।
देखिए 7th नंबर पे हम जंप रिंग को अटैच करेंगे। 7th 8th आप किसी पे भी कर सकते हैं। एंड ये जो लॉक है हमारा लॉबस्टर लॉक, इसको इस पे अटैच कर देंगे। अब यहाँ से आप अपने हैंड पे एक बार मेजर भी कर सकते हैं, लाइक कि आप कितना नीचे लटकने के लिए इसको रखना चाहते हैं, उतना ही आप करके इसे चेन को यहाँ से कट कर दें। देखिए हमने अपनी एक्स्ट्रा चेन यहाँ से रिमूव कर दी है। अब इसे अगेन आप क्लोज कर दें। जस्ट अ मिनट। देखिए क्लोजिंग से पहले हम इसमें इस तरीके से देखिए अपने बटरफ्लाई को अटैच कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ब्रेसलेट ये क्यूट सा रेडी हो गया है। एक बार मैं आप लोग को इसे वेयर करके भी दिखा देती हूँ। देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। आप लोग ये पैटर्न फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी है ये प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही अगर आप ब्रेसलेट्स की और वीडियोस देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर के ब्रेसलेट की प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा। उसमें आपको इस टाइप के और भी डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।